बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। क्लास 9 की जो बुक है इंग्लिश की, इसमें जो चैप्टर्स हैं इनमें से आज हम कुछ चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपको पता है कि द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो आइए इसके एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट MCQs है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन 571 AD एट डैश। तो इसका आंसर है मक्का। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन 571 AD एट मक्का डैश सऊदी अरेबिया। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन डैश AD 571। Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam belonged to a noble family of dash। तो कुरैश है आंसर है। कुरैश used to worship dash idols। कुरैश thought the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam was against their dash। तो इसका आंसर है God and ancestors। Dash a city 320 kilometer 200 miles north of मक्का यसरब मदीना सऊदिया। तो इसका आंसर है यसरब। यसरब इज़ अ डैश। तो इसका आंसर है सिटी। 320 किलोमीटर इक्वल होता है 200 माइल्स के। यसरब अ सिटी 320 किलोमीटर डैश ऑफ मक्का नॉर्थ। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट विद डैश। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो इसका आंसर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। आफ्टर डैश डेज जर्नी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच आउटस्कर्ट्स ऑफ यसरब। तो ये आंसर आएगा 8। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यसरब ऑन डैश AD। तो इसका आंसर है 28 जून 622। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है कुबा। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर्ड इन मदीना ऑन डैश 22 जुलाई 22 नहीं, ये आंसर आएगा इसका 2 जुलाई 622 AD। 2 जुलाई 622 AD। ये इसमें गलत लगा हुआ है, 22 नहीं है, 2 जुलाई है। क्योंकि अगर आप देखें तो 28 जून को आप कुबा में थे, यसरब में थे। तो जब आप वहाँ से मदीना है तो ऑलमोस्ट आपको 4 डेज़ लगे। 22 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। डैश इवेंट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। तो इसका आंसर है हिजरा। यसरब वॉज सून रिनोन्ड। इसका आंसर है मदीनतुन नबी। द मीनिंग ऑफ मदीना इज सिटी। मदीनतुन नबी मीन्स डैश सिटी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ट अ मॉस्क एट कुबा। In Allah's sight, the noblest of you is who is the most God-fearing. At the time of arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had dash group of people। तो इसका आंसर है 4 who embraced Islam in name only, but actually were against it are। इसका आंसर है hypocrites। In the year dash the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam undertook his pilgrimage to Makkah। तो इसका आंसर है 90 साल। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam performed his last Hajj at Makkah। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam delivered his last sermon in Dash Valley in Urana Valley। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam delivered his last sermon in Urana Valley on Mount Arafat। The Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam delivered his last sermon on 9 Zilhajj। अच्छा, ये जो ऊपर MCQs आया, MCQs नंबर 24 इन द डैश ईयर, तो इसका आंसर है
10, इसे 9 इसमें गलत लगा हुआ है, इसका आंसर है 10। All mankind is from Adam alayhi salam. Adam was created from dust. No Arab is superior to a non-Arab. A non-Arab इसका आंसर है। कुछ आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक्स में से, कुछ MCQs आपके टेक्स्ट बुक्स में से लिए गए। तो ये पहला है, द टेक्स्ट इज़ अबाउट, ये टेक्स्ट किसके बारे में था, ये जो चैप्टर था किस बारे में था। द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द माइग्रेशन एंड टीचिंग, तो इसका आंसर है द लास्ट पिलग्रिमेज। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज मैंशन इन द लास्ट सरमन एज गिवन इन द टेक्स्ट। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या चीज़ों के को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, क्या क्या पैगाम दिए थे लास्ट सरमन में, बताने हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ईज़ा नहीं देता। एक पहला ये है, दूसरा है आदमी और औरतों के एक तरह के बहुत अलग अलग आदमी और औरतों के हुकूक होते हैं एक दूसरे पर, तो ये भी सही बात है। और मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। अच्छा, फिर MCQs है, हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। तो वो अपोजिट थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे। व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना, तो 622 AD। When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following groups of people lived there? तो इसका आंसर मुस्लिम, पैगान, हाइपोक्रेट्स एंड ज्यूज। अच्छा, where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon? तो राना वैली। और ये मैंने आपको ऊपर गलती भी बताई कि उसमें गलती है, तो 10th हिजरी आएगा। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform his last hajj? तो इसका आंसर आएगा 10। चैप्टर नंबर 2, शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़। शाह लतीफ़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज़, उनके अक़ीदतमंद जो है उनको लाल लतीफ़ कहा करते थे। शाह लतीफ़ वॉज अ डैश, तो इसका आंसर है पोइट। शाह लतीफ़ इज़ कंसीडर्ड एज द मुस्लिम पोइट ऑफ डैश लैंग्वेज, तो इसका आंसर है सिंधी लैंग्वेज। लतीफ़्स उर्स इज़ हेल्ड एट हिज डैश ईयर, एवरी ईयर कहाँ पे इनका मनाया जाता है, शराइन, इनके मज़ार है पुरनवार पर। सफ़र इज़ द डैश मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, तो इसका आंसर है 2nd। शाह लतीफ़्स फादर नेम इज़ सैयद हबीब शाह। शाह लतीफ़्स उर्स सेलिब्रेट ऑन, किस दिन इनका उर्स मनाया जाता है, 14 सफ़र। शाह लतीफ़्स फादर माइग्रेट फ्रॉम मठियारू। Beampur is in Sindh. Bilawal, a local dash, according to lesson, a pious man. Shah Latif left his home in 742. A mount of sand is called Bit in Sindhi language. Shah Latif came to be known as Saint of Bit. Shah Latif was born in 1689. Shah Latif was born in 14 Safar on 1102 Hijri. Shah Latif was born in a small village called Hala Haveli. Shah Latif's first teacher was Akhund Noor Muhammad. Shah Latif was only a boy. He started composing poetry. Shah Latif got married in 1713. Shah Latif married with Bibi Saida Begum. Shah Latif died in 1752. Dash built a grand mausoleum over his grace to Ghulam Shah Kalhoro. Latifs literally mean, तो ये इस सब का आंसर है फाइन, डेलिकेट, टेंडर, एलिगेंट, लाइट, तो ऑल ऑफ दीज। शाह लतीफ़्स मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। शाह जो रिसालो प्रूव डैट ही नो डैश क्वाइट वेल Arabic and Persian. Shah जो रिसालो indicate that he had in-depth knowledge of Quran and Hadith. शाह लतीफ़्स उर्स laced for 3 days, यानी इनका उर्स ख़त्म होता है 3 दिन तक, यानी स्टार्ट होता है और 3 दिन तक जारी रहता है, तो ये 3 दिन तक। शाह लतीफ़ सॉन्ग्स इज संग ऑन द तंबूरो।
अबंडेंस के आपको इंग्लिश में माने बताने हैं। अबंडेंस के माने हैं अ लॉट ऑफ वेल्थ। अच्छा, एसेंट्रल रूट्स के आपको माने बताने हैं तो उसका मतलब होता है मैनी जनरेशन। अबंडेंस का उर्दू में मतलब होता है कसरत, और एसेंट्रल रूट्स मतलब आबाई जड़ें जो हैं, यानी जो वालदैन हैं, फिर उससे पीछे बाप दादा वगैरह हैं, और फिर उनके जो वालदैन हैं उस तरह। द न्यू एकेडमिक ईयर कमेंसेस का मतलब होता है बिगिन, शुरू करना, शुरू होना, इब्तिदा होना। डिवोटीज़ कहते हैं फॉलोअर्स को। माइस्टिक कहते हैं पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। नेविगेशन कहते हैं शिप डायरेक्शन को। तो ये जो मीनिंग्स हैं इसके इंग्लिश में आपको लिखने हैं। ट्रेडिशन कहते हैं पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। रेस्टलेस कहते हैं चेंज सीकिंग। रेवरेंस कहते हैं रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। और यूनिवर्सल एक्सेप्ट एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, ये इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन आगे कर देता हूँ, नीचे लिखे हुए हैं 10 के 10 हैं, कि आप इसमें से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जमील सिस्टर नेम इज़ सारा, जमील्स ब्रदर नेम इज़ खालिद, एवरीबडी सिट अराउंड द table. Jamil was upset. Where there is a will, there is a way. Quoted by Jamil's mother. Allah bachayo had a horse cart. Dash was a patient. Noor Ali. Jamil had a doctor after 12 years. जमील 12 साल बाद डॉक्टर बना था। Jamil's dream was to open a hospital. Father and Khalid had to sell a big piece of fertile to pay their fees in 4th year. Great visionary में से है information on personality and achievement of the Qaid-e-Azam collected by Dash Tahira. Information on politic acumen and contribution of Allama Iqbal collected by Farheen. Information on the Qaid-e-Azam and aspirations for the Muslim collected by Homa. Information on the Allama Iqbal aspiration for the Muslim collected by Tahira. Information on the personality and achievement of Allama Iqbal collected by Lubna. Information on the Qaid-e-Azam political acumen and contribution collected by Tahira. Dash was one of the top barristers of Bombay Qaid-e-Azam. The best ambassador of Hindu-Muslim unity is Qaid-e-Azam. For President of the Constituent Assembly of Pakistan, first President of the Constituent Assembly of Pakistan is Qaid-e-Azam. The poet of the East was Allama Iqbal. In Dash, Allama Iqbal went to London to study law. 1905. Allama Iqbal died in 1938. Message of faith, unity and discipline given by Qaid-e-Azam. तो ये 4 चैप्टर के MCQs थे जो आपको मैंने बताए, और आप इसको याद कर लें पेपर में। उम्मीद है कि इसमें से भी चंद MCQs आ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे।